के। इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी तालीमात जो है वो ज़्यादा हैं, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो अगर फोकस करेगी तो हम उनसे बेहतर हैं, उनसे बतौर मुसलमान हम उनसे बेहतर होंगे, हमारी कौम उनसे बेहतर है। वो एक सफारती तल्लुकात की वजह से उन्हें हमारा वो एक सेगमेंट है जो वहाँ पे जाकर भीख मांगता है, सारी कौम तो नहीं मांगती। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, जैसे अभी मलेशिया है तो मलेशिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह होते हैं इस वजह से। और मलेशिया का सऊदी अरब के भी इंडिया के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं। तो जितने ज़्यादा कंट्री पावरफुल होंगे और उनके इंटरेस्ट होंगे तो वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। तो मलेशिया के अपने इंटरेस्ट हैं इस वजह से, और पाकिस्तान आपको पता है इकोनॉमिक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो। मलेशिया के पीएम ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दिया। मलेशिया के जो पीएम है भारत आए हुए और भारत में आके कह रहे कि भाई अब जो कुछ कर सकते हो, हमें बचा सकते हो, बस आप ही हो भारत। ये सुन के पाकिस्तान के लोगों को मतलब पीठ से एकदम जोरों से मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि मलेशिया एक टाइम था, मलेशिया पाकिस्तान और टर्की मिलके कुछ मिडिल ईस्ट में कुछ प्लान कर रहे थे, ब्लॉग बना रहे थे, एक समय था। लेकिन अभी एक समय आ गया कि मलेशिया भारत के अंदर आके भारत को हेल्प मांग रहा है, क्योंकि कुछ बड़ा होने, और ये देख के पाकिस्तान सदमे में जाने वाला है। देखिए आने वाले दिनों में कुछ तो ऐसा बड़ा होगा और इससे इंडिया को तो फायदा होगा, मलेशिया को भी फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान ही होगा। और पाकिस्तान के लोग की जो रिएक्शन है इसके ऊपर आपको जरूर सुनना चाहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सर, वो इंडिया विजिट करने चले गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें तकरीबन 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप हमारे पास विजिट करने आओ, लेकिन आज वो इंडिया गए। इंडिया जाकर कहते हैं कि भाई इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इस्लाम की तरवीज होती है, यहाँ पे मदारिस हैं, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान को छोड़ के तो और कोई मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया से ज़्यादा रिलेशनशिप कायम रखे। चलो वो सफारती तल्लुकात की वजह से वो चले गए होंगे, लेकिन बीइंग इस्लामी मुल्क वो पाकिस्तान जो है यहाँ पे ज़्यादा इस्लाम की तरजीह होती है इंडिया के वजह से। आप क्या समझते हैं, एग्री करते हैं इनसे? इसमें जनाब गुजारिश यह है कि ये जो सिलसिला आ रहा है ना, ये हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात जो शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं, जी जी जी, उसकी वजह से गैर मुल्की हुकूमतें, तजारती इदारे जो हैं वो अपना कुछ रास्ता वो देख रहे हैं जहाँ पे सहूलत मिल सकती है जी। तो इसलिए उस चीज़ का रिजल्ट है। अदरवाइज मलेशिया हमसे दूर नहीं था, तो ये उसकी वजह से ऐसा हो। तो अभी जो हालात हमारे देखते हैं कि हम हर चीज के लिए फंडिंग मांगते हैं, तो दुनिया कैसे हमारे पास आएगी? इंडिया के साथ तो बराबर के तल्लुकात रखते हैं। इसका जवाब तो मैंने इसी पहले बात में दे दिया है कि ये उन इख्तलाफात की वजह से हमसे ये दूर हो रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लाह खुद करनी चाहिए कि कुछ मकसद को कुछ सियासी दलों को अपनी अपनी अना को छोड़कर मुल्क की फलाह और अवाम की बेहतरी के लिए सोचे। बिल्कुल तो सही हर होगा। चीज़ हल हो सकती है। मैं भाई की तरफ जाना चाहूंगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों का बढ़ रहा है, यूएई ने पाकिस्तान की वीजे बैन कर दी है, लेकिन इंडिया को कहते हैं भाई तुम आओ। वो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक 100 में से 50% पाकिस्तानी है जो कि क्राइम रेट में इन्वॉल्व है, यूएई का कहना है। और वो उन्होंने ये अपील की है पाकिस्तान से कि भाई भिखारी भेजना बंद कर दो। हम एज अ कौम क्यों इस तरह है? आपने कहा कि हम मुसलमान मुल्क है, हमारा इक्का बड़ा मजबूत है, तो इसका इस तरह मजबूत होता है? जी, मैं ये बताता हूँ कि इसमें बेसिकली हमारी स्टेट जो है उसके सफारती तल्लुकात जो है ना उसमें प्रॉब्लम है। ये सफारती तल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। और मैंने पहले जो बात की है कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी तालीमात जो है वो ज़्यादा हैं, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो अगर फोकस करेगी तो हम उनसे बेहतर हैं, उनसे बतौर मुसलमान हम उनसे बेहतर होंगे, हमारी कौम उनसे बेहतर है। वो एक सफारती तल्लुकात की वजह से उन्हें हमारा वो एक सेगमेंट है जो वहाँ पे जाकर भीख मांगता है, सारी कौम तो नहीं मांगती। हमारी कौम जो है वो तो बेहतरीन मुसलमान है। सर क्या कहेंगे, एग्री कर रहे हैं इनसे? मैं इसमें जनाब थोड़ा सा इजाफा ये करता हूँ कि वक्त के साथ साथ
हर चीज में तब्दीली आ रही तब्दीली है आती है। और आ चुकी है। आती है। आज के दौर में मजहब को तकवीयत देने के लिए ताकत और सरमायाकारी बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो इसमें हम सिर्फ अपनी लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं, दोनों चीजें जो है वो हम यानी जो है ना वो जुदा होती जा रही है, इस वजह से हमारे लिए खला पैदा हो रहे हैं। सर आपको नहीं लगता कि हम हर चीज में मजहब ले आते हैं, और ये है कि अगर बाहर के कंट्री में देखा जाए एज अ कौम हम करप्ट है, यहाँ पर मजहब की कौन सी बात है, पाकिस्तानी जी काम कर रहे हैं तो इसमें मजहब को तो नहीं ना ब्लेम कर सकते कि मजहब ये कर रहा है। पाकिस्तानियों को आपको नहीं लगता कि अपनी कौम की तरबियत अच्छी करनी चाहिए हमें एज अ कौम? हाँ, ये तो वो लोगों का काम है ना जो हरावल दस्ते में शामिल है, सही बात है। सियासत में हो या ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट में, ये उनके फराइज हैं कि जो कौम को दरस व तदरीस दें या कोई ऐसे हालात पैदा करें कि ये सारी चीजें जो है दूर हों, तो मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है और हम पूरी दुनिया में जा सकते हैं। सर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक टाइम था कि पाकिस्तान के बारे में बड़ा नेक ख्यालात रखते थे मुसलमान मुल्क, 57 इस्लामिक कंट्रीज जो थी पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिल और साफ गोशा रखती थी, लेकिन आज क्या बात है कि वो दूर होते जा रहे हैं। हम जब भी उनसे बात करते हैं तो कश्मीर के लिए मांगते हैं, फंडिंग मांगते हैं कि भाई फंड करो, क्या ये वजह है कि दूर हो गए या कोई और वजह देखते हैं? नहीं सर, वो उसकी वजह यह है कि इंसान के जो है ना वो मुल्क के और इंसान के कबीलों के ये जो है ना अपने करतूत, पाबंद, झूठ, फरेब, हेरा फेरी और उन चीज़ों का रिजल्ट जो होता है वो चीज़ें जो तब्दीली पैदा करती हैं। अगर हम इस चीज़ में अपनी इस्लाह कर लें और वक्त ज़्यादा नहीं लगता, साल 1.5 साल के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है। आप क्या समझते हैं इस चीज को कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, जिस तरह से वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा है, जिस तरह से वो अपने नीचे तबके के लोगों को ध्यान देकर ऊपर लेके आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर वो ग्लोबल पावर बन सकता है, चाइना को भी बीट कर सकता है जिस हिसाब से वो जा रहा है? नहीं, मैं नहीं ये समझता। वो ठीक है, वहाँ पे तरक्की हो रही है जी। वो अपनी जगह पे है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे तरक्की के ज़राए भी काफ़ी हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान वहाँ पे आप अगर सर्वे करवाएंगे किसी जो होता है न्यूट्रल लोग, वहाँ पे बहुत सारा लॉ की वायलेशंस हैं। और वो चूँकि मीडिया और सोशल मीडिया या बाकी जो मीडिया है वो इंडिया के कंट्रोल में है, वो माइक्रोसॉफ्ट में उसने चूँकि ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, तो इस वजह से वो हाईलाइट नहीं करते। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा होती है जैसे कि कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है। उसके बाद उनका बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें इंटरनल वार्स जारी हैं। और कश्मीर का इतना बड़ा मसला है तो आप देखें मलेशिया आपका मुसलमान मुल्क जाकर इंडिया को कहता है कि हम दोनों ब्रदर कंट्रीज हैं, उसके बाद यूई आता है, यूई कहता है कि यूई ने अभी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, पीस अवार्ड जो कि होता है कि वो दिया। आप मुझे बताएं कि जब कश्मीर का इतना बड़ा मसला दुनिया को क्या नजर नहीं आ रहा, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट ऑन रोड बन रहा है जो कि यूई और यूरोप को जोड़ेगा आपस में, जो कश्मीर के अंदर से गुजर के जा रहा है। इसके बारे में मुसलमान मुल्क क्यों नहीं बात करते अगर इतना जुल्म है तो? नहीं, वो करते, हम तो अपने मुल्क की बात कर रहे हैं ना, बाकी मुल्क उनकी अपनी एक सफारती पॉलिसी होगी। हमारा मुल्क जो है, हमारी स्टेट जो है, वो किसी न किसी फोरम से वो जो मर्जी हमारी गवर्नमेंट आ जाए वो हर फोरम पे ये बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं मुसलमान तो एक जिस्म के मानिंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्यों नहीं उनको नजर आ रहा कश्मीर का? मैं ये कह रहा हूँ कि हर जो मुल्क है वो उनके अपने कारोबारी कोई मामला तो होंगे, वो इस वजह से वो बात नहीं करते। लेकिन हमारा मुल्क तो करता है, हमारी स्टेट भी करती है, वो कम करती है ज्यादा करती है, ये अलग इशू है। इस बारे में अपनी राय देंगे। अब देखें जी, बात यह है, अभी यहाँ रिसेंटली आपने देखा है कि ये बांग्लादेश ये इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ के इख्तलाफात ने वो बहरान पैदा कर दिए कि तमाम सरमायाकारी जो है जरूरी मुल्क जा रही है। सही बात है। यही चक्कर जो हमारे साथ वाबस्ता हो गया है कि हमारे इख्तलाफात आपका 10-15 साल से जो चल रहे हैं, ये उसका रिजल्ट है, जिसकी वजह से वो सब लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ मजहब का सहारा लें तो काम नहीं चलता, इसलिए हमें फाइनेंस को भी साथ, इखलाक और कौल फेल को भी, हर चीज को मिलाकर चलाना पड़ेगा, तो सब चीजें। सर अभी हमारी एक सोच थी, हम एक थिंकिंग रखते हैं कि जो मुसलमान होगा उनके साथ ताल्लुक रखेंगे, जो नहीं होगा उनके साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे। इस तरह की सोच क्या माशरे में सर्वाइवल के लिए हमें काम देगी? अगर यही सोच, अगर देखें आज अगर हम दो मुल्कों के मुआवजा करें, एक मुल्क जो सेकुलर बना था इंडिया, एक मुल्क जो मजहबी नाम पर बना था, आज हम अपने हालात देखें और इंडिया सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर हर मजहब को आज़ादी दी गई और वो तरक्की कर गया। हम क्यों मजहब के नाम पर इतना खराब हो गए? अब मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ कि नबी पाक ने जब आखिरी यानी शाम की सरहद के ऊपर एक
जंगी सिलसिले में गए थे, वापसी पर जब ये सहाबा कराम इकट्ठे हुए थे तो नबी ने फरमाया था कि आओ हम सबसे अजीम जहाद की तरफ चले। वो उन्होंने कहा जी ये जहाद हमने इतनी जंगें लड़ी हैं तो सबसे अजीम जहाद कौन सा है? कहने लगे जी वो जो हम अपनी अदात कौल फेर और बेईमानी नफ्स के साथ जो है उनको दूर करें, तो कारोबार में यानी वसत पैदा करें, हाँ तो जी। ये शैतान अजीम है, बड़ी इसको हम प्यारी मात बात। कर सकते हैं। बड़ी प्यारी बात तो की आपने। यहाँ पर भी ये इस चीज की जरूरत है। अगर हम उस चीज को मार नहीं सकते तो ये सिलसिला जो है पूरा तौर पर बेहतर तौर पर नहीं चल सकता। क्या लगता है आपको कि अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए, अपने कारोबार की तरक्की के लिए क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेनी चाहिए, ट्रेड कर लेनी चाहिए इंडिया के साथ, या वही सोच रखें कि भाई नहीं एक हिंदू के साथ नॉन मुस्लिम के साथ ताल्लुकात नहीं रखने, हमने मुसलमान है हम? नहीं, ये तो वैसे हमारी सोच नहीं है, ये हमारी स्टेट की भी ये सोच नहीं है, और बतौर मुसलमान मुल्क ये सोच बिल्कुल नहीं है। वो कुछ इश्यूज जो है होते हैं उसके ऊपर इख्तलाफ होता है, बाकी ट्रेड होनी चाहिए। वो तो अब अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, हम सारे मुल्कों से करते हैं, तो इंडिया से भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं बिल्कुल है। सही। लेकिन बात यह है कि जो इश्यूज जो हमारे मजहब को हिट करें उन इश्यूज पे हमें बात करनी चाहिए, बस ये है। ट्रेड करें, वो जो दुनिया के जो मामलात है वो हमारे दीन में है कि आप हर तरह से तिजारत करें, हर बंदे से तल्लुकात रखें, तो वो करने चाहिए। उसमें बहुत कोई अच्छा मसला लगा, बहुत अच्छा लगा सर आप दोनों से बात करके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? माजिद अली। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। जबरदस्त सर। बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानियों के अंदर एक गमो गुस्सा है मलेशिया को लेके। सर मलेशिया के पीएम को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप आओ पाकिस्तान विजिट करो, हम आपको पाकिस्तान दिखाते हैं, कोई मुआहदे भी करते हैं आपस में। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने से बिल्कुल इनकार भी नहीं किया, लेकिन आए भी नहीं। आज इंडिया विजिट करने के लिए वो गए हैं। इंडिया के अंदर मौजूद है, नरेंद्र मोदी को बयान करते हुए कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा ब्रदर मुल्क है। मलेशिया ये कह रहा है कि सरेआम सबके सामने, और ये बात उन्हें पता भी है पाकिस्तान भी आ सकती है, तो एक हिंदू मुल्क और एक मुस्लिम मुल्क आपस में देखेंगे तो इंडिया का बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक होता जा रहा है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी बहुत क्लोज है, यूएई के साथ भी बहुत क्लोज हो गया, ईरान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैसे वो अपने पाँव मजबूत कर रहा है? तो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करते हुए नजर आ रहा है इंडिया, कैसे? नहीं ये देखे ना, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। जैसे अभी मलेशिया है तो मलेशिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह होते हैं इस वजह से। और मलेशिया का सऊदी अरब के भी इंडिया के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं। तो जितने ज़्यादा कंट्री पावरफुल होंगे और उनके इंटरेस्ट होंगे तो वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। तो मलेशिया के अपने इंटरेस्ट हैं इस वजह से, और पाकिस्तान आपको पता है इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से मलेशिया के पीएम ने उन्हें इनवाइट किया था या पाकिस्तान ने किया था, वो नहीं आए। तो मेरे ख्याल से यही वजूहत है। आजकल के जो मुल्क है वो मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी के बेस पे नहीं चलते, वो आजकल मतलब इकोनॉमिक्स जो स्ट्रगल है उस पे चलते हैं। जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा उसी पे ही चलेंगे। सर अगर पहले की बात करें तो कैसे आप देखते थे कि पाकिस्तान जब हाँ करता था तो मिडिल ईस्ट सारा आके पाकिस्तान के मतलब के कदमों में घुटनों में बैठता था, लेकिन आज वही है जो कि इंडिया के घुटनों में बैठा हुआ है। इंडिया के साथ उसकी हाव नाव है, उन्होंने हमारे वीजे बंद कर दिए, लेकिन इंडिया को वीजे प्रोवाइड कर रहा है मिडिल ईस्ट सारा। दूसरे नंबर पर अगर देखते हैं तो ऐसी क्या बात होगी कि क्या नाराजगियां होगी कि यार हमें ही बैक एंड पे कर दिया। कश्मीर के मामले में भी पहले कहते थे कि भाई कश्मीर के मामले में भी हम खड़े हैं, लेकिन अब वो सीधा साफ नजर आता है कि कश्मीर के मामले में भी वो इंडिया के साथ खड़े हैं। देखिए इकोनॉमी जो है ना इंडिया की वो पाकिस्तान से डबल है। तो इंडिया के जो रीजनल अपने कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा इंडिया के करीब हैं। तो मेरा तो यही एनालिसिस है कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। और दूसरा कि पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिकली इनस्टेबल है, वहाँ पे टेररिज्म अभी शुरू हुआ है, तो अपनी पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, इकोनॉमिकली वीक है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है, चाइनीज़ जो मेरे ख्याल से काउंसलेट वगैरह के उन्होंने वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि आप अपने हालात दुरुस्त करें। सीपेक का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जब तक आप ग्लोबल साउथ समिट हुआ, हाँ, तो जब तक आप अपने हालात ठीक नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। तो यही है
जो कुछ जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते। देखिए दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है अपना कि भाई किसी देश को, किसी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो कहाँ से भी आया हो, अगर उसको हेल्प चाहिए तो भारत की तरफ से जितनी कोशिश होगी उतनी हेल्प की जाएगी। ये प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है। देखिए, वो जंग से पहले प्यार की बात करते, वो प्यार मोहब्बत से बात करते। देखिए, कोई देश है हेल्प मांग रहा है, हम जरूर हेल्प करेंगे। अगर वो अच्छा कुछ करना चाहता है तो हम उनके साथ सपोर्ट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते कि पीएम मोदी हमेशा कहते कि भाई कोई भी रहे, हमारा चाहे दुश्मन भी रहे, अगर उनके हालात ख़राब है, अगर कुछ उनके साथ बुरा हो रहा है तो हम उनके साथ स्टैंड लेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। और मलेशिया के साथ जो हेल्प करने वाले हमारे पीएम मोदी, जैसे कि हमारे भारत मलेशिया के साथ जो हमारे रिलेशन बढ़ने वाले आने वाले सालों में, इसको लेके पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही चिंतित है। क्योंकि देखिए, हर किसी के साथ भारत अच्छे रिलेशन बना रहा है और भारत के साथ हर कोई देश अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है और बना भी रहे। और इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, आपस में डील्स हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। और इसको देख के पाकिस्तान के लोगों को ये मतलब हजम नहीं हो रहा है, पचन नहीं हो रहा है, ये भारत कैसे इतना आगे जा रहा है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में कारनामे होते वैसे इंडिया में नहीं होते। हालांकि मैं नहीं बोल रहा कि ना 0% नहीं होते, हर देश में क्राइम होता है, भ्रष्टाचार होता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक स्टेबल कंट्री कहते हैं, उसी तरह से एक स्टेबल कंट्री भारत है। और भारत हमेशा, चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो इंग्लिश कंट्री, हमेशा मदद करने की ही सोची और प्यार से बात करने का ही सोचा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपने जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।